नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में मनु भगवान से अपने दर्शन कराने का वरदान मांगते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? तुलसी लिखते हैं, दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। मन और उसके रूप के मन और उसके सतरूप के प्रेम भरे वचन, विनय के साथ वचन भगवान को बहुत अच्छे लगे। तो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान, जो कि इस विश्व रूप में वास करते हैं, इसलिए विश्ववास कहा, वो भगवान प्रकट होते हैं। इस विश्व रूप में वास करते हैं तो प्रकट कैसे होते हैं? क्योंकि वो तो प्रकट ही हैं इस विश्व रूप में। भक्त फिर उनको इस विश्व रूप में जान पाते हैं। यह प्रवृत्ति, यह वृत्ति भगत के मन में उत्पन्न होती है। यही भगवान का विश्व रूप में प्रकट होना है। और उस विश्व रूप को कैसे जानते हैं मनु? नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत का। मन और शत्रुपा इस विश्व रूप में जब भगवान को देखते हैं तो पाते हैं कि भगवान तो नीले हैं, नीले कमल के समान है, नील मणि के समान है, और उनमें नीले बादल छाए हुए हैं। तो जब आकाश को देखते हैं, इस विश्व रूप में सबसे पहले आकाश को देखते हैं जो कि अनंत है, तो वहाँ भगवान का नीला रूप दिखाई देता है। जिस नीले रूप में नील कमल जैसा सुशोभित है, नील मणि जैसा सुशोभित है, और उसमें ही बादल भी हैं पानी से भरे हुए जो कि नीले हैं। और आकाश के उस रूप को देखकर उनकी जो भी कामनाएं हैं वो कामनाएं भी लजा जाती हैं, क्योंकि यह ईश्वर का यह अनंत रूप आकाश के रूप में जो नीलांबुज श्यामल है, वो देख के कामनाएं मन की और सतरूप की लजा जाती हैं कि जो हमारे सामने है वो आज तक मैंने क्यों नहीं देखा। पद राजीव बरनी नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसाहे जिन माही, वाम भाग शोभते अनुकूला, आदि सत्य छव निधि जग मूला। ईश्वर के इस रूप को देख के इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समस्त मुनि भंवरे की तरह इस रूप में बसते हैं, इस रूप में मस्त हैं। और भगवान के इस रूप के बाईं ओर शक्ति रूपा, जो कि सब प्रकार के रूपों की खान है और जिनसे ये जगत उत्पन्न होता है, वो सीता जी निवास करती हैं इस विश्व रूप में, जो कि अनुकूल हैं ईश्वर के। जासो अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रकटि विलास जासु जग होई, राम वाम देश सीता सोई। तो ईश्वर का ये जो विश्व रूप है
जिससे कि सब प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। अगणित लक्ष्मी, उमा और ब्रह्माणी के रूप में जो शरीर उत्पन्न होता है, जो कि अहंकार का शरीर है, बुद्धि का शरीर है, चित्त का शरीर है, और जिसके विलास से ये जग उत्पन्न होता है, जो एक क्षण भी देखने से इस जगत की उत्पत्ति होती है, क्योंकि एक क्षण देखते हैं तो ध्यान में उतरता है और उससे ही जगत की उत्पत्ति होती है। उस विश्व रूप को ही सीता कहा और राम को वो नील नीरधर रूप कहा। छवे समुद्र हरि रूप बेलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित वहे सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। ईश्वर के या राम के, सीता राम जी के इस रूप को देखकर, जो कि अनंत है, यह विश्व रूप जो कि अनंत है, मन और सतरूप जो उसका रूप है, वो एकटक उसको देखते ही रह गए और उसको बड़े आदर के साथ उस अनूप रूप को मन देख रहा है। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहे जान, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। भगवान प्रसन्न होके मन से कहते हैं कि तुम मुझे प्रसन्न जानो अपने पर, और जो तुम्हारे मन में हो वो वर मेरे से मांग लो, यह जानकर कि मैं तुम्हें सब प्रकार के तुम्हारे वरों को तुम्हें दे सकता हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, मैं महादानी हूँ, ये अनुमान करके मांगो। मन कहते हैं एक लाल सा बड़े और माही, सुगम मगम कही जाति सुनाही, तो महे देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहे निज कृपनाई। मन कहते हैं कि मेरे मन में एक लालसा है, अब वो दुर्गम है, पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती ये तो नहीं कह सकते, पर आपके लिए वो इच्छा पूरी करने में सुगम है। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उस इच्छा को पूरी करने में, पर मुझे अपनी कृपणता, अपनी गरीबी में वो अगम लगती है, क्योंकि मैं कृपण हूँ, मैं हूँ कृपण हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी नहीं हो सकती, पर आपको देने में सुगम है। क्या है? मन फिर कहते हैं ईश्वर से, सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कहते हैं कि आप अंतर्जामी हो, तो इसलिए आप उस मेरी इच्छा को जानते हो, मनु कहते हैं, और आप मेरी उस इच्छा को पूरी करो। तो भगवान कहते हैं, सकुच बिहाय मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। भगवान मन से कहते हैं कि अपने संकोच को छोड़कर हे राजन मेरे से वर मांगो, मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको दे नहीं सकता। तो मन मांगते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधे, नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मन भगवान से कहते हैं
कि आप दानी हैं, आप सबों के प्रभु हैं, सबों के ऊपर हैं और आप सब प्रकार से कृपा करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे अपना सच्चा भाव कहता हूँ कि मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए। आपसे कैसा छिपाओ, आपके जैसा ही पुत्र मुझे चाहिए, ये मन मांग रहा है ईश्वर से। अगले अंक में देखेंगे ईश्वर क्या कहते हैं। धन्यवाद।